विहान, अब तो इनकी तरफदारी मत कर। जब वो सच मुझे इतने सालों से नहीं पता, तो बताने का क्या मतलब है? बताने का मतलब है क्योंकि तू बस हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन सिर्फ 21 साल तक। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। कैसे जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? मेरी एक ही जिम्मेदारी है, और ये है कि मैं अपनी माँ का ध्यान रखूं। बेटा, वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि माँ से बढ़कर है। उसने भी कभी तुम्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझा, और वो तो अपनी जान तुम पर न्यौछावर करती है। लेकिन सच यही है कि वो असल में तुम्हारी चाची है, और मैं तुम्हारा चाचा, जिन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी कि तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा और जिम्मेदार बना दे कि तुम अपने पापा के बिजनेस और बाकी चीजों को आगे लेकर जा सको। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ बेटा, ये सच है, और तुम्हें इस बात पर यकीन करना ही होगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब वो लोग खुद तुमसे बात करने आएंगे और तुम्हें ये सारी बातें बताएंगे। यही वजह है कि तुम्हारी मम्मी सोच सोच कर परेशान हो रही है कि अब उनकी जिंदगी तुम्हारे बिना कैसे कटेगी। पापा, आप मम्मी को समझा देना कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और मेरी जिम्मेदारी जो आप लोगों के लिए है, वही मेरी जिम्मेदारी है। बाकी किसी भी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बेटा, ऐसे नहीं कहते। अगर अपने वादे से मैं मुकर गया तो मेरी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, और सब मेरी परवरिश पर भी सवाल उठाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज तुम्हें अच्छी लगेगी। पापा, क्या आपने मुझसे पूछ कर वादा किया था? नहीं ना? जब आपने मेरी जिम्मेदारी ली, तो पूरी जिम्मेदारी को इस तरीके से मुझे बीच में मत छोड़ो। बेटा, अब मैं तुझे क्या ही समझाऊं। तेरी हम लोगों से जो भी नाराजगी है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। विहान, जो वहां पर मौजूद नवीन और अमारा की बात सुन रहा था, वो खुद ऐसी बातों को जानकर हैरान था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। लेकिन इस वक्त उसे अमारा को तो संभालना ही था, साथ ही साथ उसके पापा को भी संभालना जरूरी था, क्योंकि अभी अमारा की माँ आईसीयू में पड़ती थी। और इस वक्त किसी और बात से ज्यादा ये जरूरी था कि उनको किसी बात का स्ट्रेस न हो। अगर उन्हें गलती से भी ये पता चल जाता कि अमायरा को पूरी सच्चाई पता है और अब वो उन दोनों से नाराज है, तो शायद जो उनके ठीक होने की उम्मीद थी, वो भी कहीं ना कहीं धुंधली हो जाती। इसलिए विहान ने आगे जाकर अमायरा को समझाने के बारे में सोचा। अमायरा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन अगर तुम इस तरीके से करोगी तो शायद कुछ बिगड़ जाए। अभी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाए, ना कि ये नाराजगी। मैं क्या करूं विहान? मेरे तो माँ बाप ने ही मेरा दिल तोड़ दिया। मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं? इस वक्त मैं कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन तू एक बार अपने दिल से पूछ, क्या कभी इन्होंने तुम्हें एहसास होने दिया कि तू उनकी सगी बेटी नहीं है? तुझे बस इस प्यार के लिए अपने आप को थोड़ा मजबूत करना है और उनके वादे को पूरा करना है। हाँ विहान, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये सब करना इतना आसान होगा। फिर भी मैं खुद को समझाने की कोशिश करूंगी। भैया, क्या हुआ भाभी को और कौन से डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विनय, तू यहाँ कैसे? तू एक बार मुझे फोन तो कर लेता। तुम्हें यहाँ आकर परेशान होने की जरूरत नहीं थी। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे फोन नहीं किया, और आपको लगता है कि ये सब जानने के बाद मैं फोन का इंतजार करता? मुझे लगा कि आप लोगों को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आ गया। हाँ, तुम यहाँ आए, वो भी अपने काम से वक्त निकालकर। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि हम लोग अस्पताल में हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं। वो तो मैंने अपने स्टाफ को चेक लेकर आपके घर भेजा, तो मुझे पता चला कि घर पर कोई नहीं है और सब लोग अस्पताल में हैं। मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ आ गया। अमायरा, वो देख, वो कौन है जो अंकल से बात कर रहा है? मुझे तो लगता है वही तुम्हारे पापा है। एक बार उनकी तरफ देख तो। विहान, बकवास मत करो। मुझे नहीं देखना, ना मुझे जानना कि मेरा असली बाप कौन है। मैं अपने इस परिवार के साथ खुश हूँ, और मैंने तय कर लिया है
कि ना मैं कोई जिम्मेदारी लूंगी और ना ही उनके किए वादे को पूरा करूंगी। अरे अमायरा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम इस बारे में सोचोगी और उनको समझने की कोशिश करोगी, और अब तुम अपनी ही बात से मुकर रही हो। हाँ मैंने कहा था ना, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे इंसान के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूंगी जिसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं ली और उसे किसी और को सौंप दिया। भैया ये अमायरा है ना, इतनी बड़ी हो गई है, 21 साल की तो हो ही गई होगी ना। पापा इनसे कह दो कि मेरा जन्मदिन अगले महीने है और मैं तब 21 की होंगी। फिलहाल मैं घर जा रही हूँ। भैया मुझे तो नहीं लगा था कि अमायरा इतनी बदतमीजी से किसी से बात करती होगी। मुझे इसका ये रवैया ठीक नहीं लगा। अरे नहीं नहीं विनय, तुम गलत समझ रहे हो। वो बहुत अच्छी बच्ची है। अभी फिलहाल वो बस अपनी माँ को लेकर परेशान है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने ऐसा कहा। हाँ भैया, मैं भी अमायरा से समझदारी की उम्मीद करता हूँ, वरना उसके लिए इतना बड़ा बिजनेस संभालना और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना आसान नहीं होगा, और फिर पता नहीं मैं क्या करूँगा। अंकल, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अमायरा बहुत ही होशियार और समझदार लड़की है। उसे पता है कि चीजों को कैसे संभालना है, और ये सब अंकल और आंटी की परवरिश का ही नतीजा है। तुम कौन हो और अमायरा के बारे में ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? क्या तुम उसे जानते हो? विनय, ये विहान है, अमायरा का सबसे अच्छा दोस्त, और अभी तो ये लोग एक ही कंपनी में काम भी कर रहे हैं। भैया अमायरा काम करती है? आखिर ऐसी उसे क्या पैसों की जरूरत पड़ गई कि उसे काम करना पड़ रहा है? और अगर घर में कोई दिक्कत थी तो आप मुझे बताते, मैं पैसे भेज देता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमायरा एक पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची है। मैंने उस पर कभी भी कोई दबाव नहीं डाला। ये उसकी मर्जी थी कि वो काम करना चाहती है, और उसने मर्जी से सब किया और मेहनत से जॉब ली है। तुम्हें तो उस पर गर्व होना चाहिए। भैया वजह चाहे जो भी हो, अमायरा को पता होना चाहिए कि वो विनय खन्ना की बेटी है और उसे चंद पैसों के लिए किसी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने उसे ये बात बता दी? मुझे माफ करना अंकल, मेरा बीच में बोलने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन क्योंकि आप लोग अमायरा के बारे में बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत खुददार लड़की है और कभी भी ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होगी जो उसे आसानी से मिल जाए। मुझे तो आजकल के बच्चों का समझ ही नहीं आता कि आखिर वो अपने माँ बाप को क्या साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। जो भी हो, अमायरा से मैं खुद जल्दी बात करूंगा। अमायरा, ये क्या तरीका हुआ? मुझसे कैसी नाराजगी? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। विहान मुझे किसी से बात नहीं करनी, तू मेरे सामने से हट जा और मुझे अपने काम पर ध्यान लगाने दे। हाँ ठीक है, तो अपना काम 5 मिनट बाद कर लेना, पहले मुझसे बात करना जरूरी है। और मुझे ये बताओ कि तुम ऑफिस के लिए अकेले क्यों निकल आई, जबकि तुझे पता था कि मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा। हाँ अब मैं बड़ी और जिम्मेदार हो गई हूँ ना, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो कोई है नहीं और मैं बस जिम्मेदारियों के लिए बनी हूँ। अमायरा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? और कौन सा कल से सब बदल जाएगा? तू एक बार अंकल आंटी से बात तो करके देख। बाकी मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तू जो भी बोलेगी मैं हर उस चीज में तेरा साथ दूंगा। तू प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तू अभी यहाँ से जा और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। मुझे अभी किसी से भी कुछ बात नहीं करनी है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, लेकिन विहान, तुम्हें तान्या मैडम ने अपने कैबिन में बुलाया है। क्या आप उनसे कह सकती है कि मैं 15 मिनट में उनके पास आऊंगा? विहान, वो हमारी बॉस है, हम उनसे ऐसा कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने अभी बुलाया है तो हमें अभी जाना होगा। हाँ निधि, तुम सही कह रही हो। विहान अभी तान्या मैडम के पास जाएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। मैं इसे अभी भेजती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे भी दूसरा काम है, मैं अभी जाती हूँ। और विहान, तुम जल्दी से तान्या मैडम के पास जाओ, वरना अगर तुमने देर किया तो वो गुस्सा करेंगी। अमायरा के साथ पिछले दिन जो हुआ था, उसे लेकर वो बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी से क्या कहेगी, इसलिए उसने विहान से भी बात नहीं की और वो अकेले ही ऑफिस निकल आई। लेकिन विहान भी कुछ कमजोर नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो हर हाल में उसे सब कुछ बताकर रहेगा, इसलिए ऑफिस आते ही उसने सबसे पहले अमायरा से मिलने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों की कुछ बात हो पाती, तभी निधि ने आकर विहान से कहा कि तान्या उसे मिलने के लिए बुला रही है। विहान ने पहले तो जाने से मना कर दिया, लेकिन अमायरा के समझाने पर वो तान्या से मिलने चला गया। विहान, तू क्या पागल है? ये हमारा ऑफिस है, घर नहीं कि तू अपनी मर्जी से आएगा जाएगा। उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें तुरंत जाना चाहिए।
और ये बकवास करना बंद कर। अमू, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी सुख दुख की साथी है। मैं तुझे ऐसे परेशान छोड़कर नहीं जा सकता। और ये नौकरी मैंने तुम्हारे खातिर ही ली है। ये मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि तुझसे बात करना है। विहान, तू बहुत पागल है और जिद्दी भी। अभी तू जा तान्या मैडम से मिलकर आ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुझसे जरूर बात करूंगी। अब देख ले, तूने मुझसे वादा किया है और मैं तुम्हें अपने वादे से मुकरने नहीं दूंगा। मैं जल्दी से बात करके आता हूँ, उसके बाद तुम्हें मुझे वो सब बताना होगा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अब तू जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। मैं कम इन मिस तान्या? यस विहान, आओ। मैंने टीम से बात की और मुझे पता चला कि वो खन्ना वाला प्रोजेक्ट तुमने किया है, तो मैं बस उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। क्या हुआ मैडम, प्रोजेक्ट में कुछ गलती निकल आई क्या? कहीं आप इसके लिए मुझे काम से तो नहीं निकाल दोगे? विहान, क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीरियस हो सकते हो? मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। पता नहीं तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा। मैडम, मैं सीरियस सिर्फ अपने काम में होता हूँ, असल जिंदगी में नहीं। और मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा मुस्कुरा लेना चाहिए, इससे आपकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। विहान, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स नाउ। आज से खन्ना के जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उन सब का प्रेजेंटेशन और आइडिएशन तुम ही करोगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं और इन्हें हम किसी भी हाल में खो नहीं सकते। अच्छा, तो इसका मतलब कि मैडम को अब मुझ पर थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा है। तुम पर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे काम पर यकीन हो रहा है। और वैसे भी तुम्हें तो चैलेंज लेने का शौक है ना, तो इस प्रोजेक्ट को तुम चैलेंज की तरह ही लेना और मैं देखती हूँ तुम अपने इस चैलेंज को कैसे और कितनी जल्दी पूरा कर पाते हो। मैडम, लोग ना आपके बारे में बिल्कुल सही कहते हैं कि आप एक पक्की बिजनेस वुमन हो। अभी आपको मुझसे काम करवाना है तो आप ये पैतरा आजमा रही हो। तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम नहीं करोगे तो मेरे पास और भी लोग हैं। वो तो मैं बस तुम्हें एक मौका देना चाहती थी, क्योंकि तुमने कल मेरी माँ की मदद की और मैं किसी का एहसान नहीं लेती। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप मेरी मदद को एहसान समझकर मुझे ये प्रोजेक्ट दे रही है, लेकिन मुझे भी कुछ करने के बदले में कुछ उम्मीद करने की आदत नहीं है, इसलिए आपको मुझ पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, अब क्या हो गया विहान? अब तुम्हें चैलेंज लेने का शौक नहीं आ रहा, या फिर तुम्हें पता है कि तुम ये काम पूरा नहीं कर पाओगे? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट एहसान नहीं बल्कि चैलेंज के तौर पर लूंगा और आपके दिए हुए वक्त से पहले ही करके दिखाऊंगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। बाकी इस प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। वैसे तो अभी मुझे पता नहीं है कि आपको मुझ पर सचमुच भरोसा है या आप भरोसा करने के लिए मुझे आजमा रही है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूं। विहान मुस्कुराते हुए तान्या के कैबिन से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तान्या किस तरह की लड़की है। वो फिलहाल उसे धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि तान्या जितना बुरा बनने की कोशिश कर रही है वो उतनी बुरी है नहीं। उधर तान्या भी विहान के काम और उसके बर्ताव से कहीं ना कहीं खुश थी, इसलिए तो उसने इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बिना ज्यादा सोच विचार के विहान को सौंप दी थी। अमायरा, तुझे यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ। ऐसा भी क्या हो गया? क्या तान्या मैडम ने तुम्हें आई लव यू बोल दिया? अरे वो भी बोल देगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो उसने मुझे खन्ना के सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दे दिए हैं और मुझे ये भी कहा है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट में मेरा रोल होगा कि मैं उस प्रोजेक्ट को फाइनल होने से पहले देखूं। वाह विहान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इतनी जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए। लेकिन मैं इतना तो जानती थी कि आज ना कल लोगों को पता जरूर लगेगा कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। लेकिन हमारा, तुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ मामला कुछ और ही है? कहीं तान्या को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? क्या तू हर वक्त प्यार प्यार करता रहता है? तुझे पता भी है प्यार क्या होता है? तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे बड़ा प्यार के बारे में पता है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तू तान्या के बारे में सही थी, तो हो सकता है कि तू प्यार के बारे में भी सही हो। क्या तू बार बार तान्या के बारे में बात कर रहा है? और ऐसा भी क्या अच्छा लग गया तुझे उसका, जो तू जब से आया है उसी के गुण गाए जा रहा है? और ये भी भूल गया कि मैं तुझसे नाराज थी।
अरे क्या हो गया तुझे? तू तानिया से जल रही है क्या? मेरे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर तुझे अच्छा नहीं लग रहा? मुझे क्या मतलब, तुझे जिसकी तारीफ करनी है कर, लेकिन अभी तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। अब क्या हुआ? हाँ तो मैं कब अपनी बात से मुकर रहा हूँ? मेरे लिए तू सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन तानिया भी कम हॉट नहीं है। तू जाकर उससे ही बात कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। चल मेरे साथ चाय पीने चल, और वहाँ पर तू मुझे बताना कि तूने क्या सोचा है। ठीक है, लेकिन तुझे शाम को मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाना पड़ेगा, तभी मैं तुझसे बात करूंगी। तू कभी नहीं सुधर सकती, लेकिन हाँ, तुझे मुझे इसके बदले एक वादा करना होगा कि आज के बाद तू कभी भी ऐसे अकेले ऑफिस नहीं आएगी और ना ही मुझे इग्नोर करेगी। ठीक है, चलो वादा करती हूँ, लेकिन तू भी अब मेरे सामने तान्या की ज्यादा तारीफ नहीं करेगा। बोल, तुझे मंजूर है? अब देख, इसके लिए तो मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन चलो मैं कोशिश करूंगा कि तानिया मुझे ज्यादा अच्छी न लगे। मैं समझ गई, तू नहीं सुधरने वाला। चल अब क्या ही करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। विहान को जब तान्या ने प्रोजेक्ट दिया था तो वो बहुत ज्यादा खुश था और उसने जाकर सबसे पहले अपनी खुशी अमायरा के साथ बांटी। लेकिन वो साथ ही साथ तान्या से भी बहुत खुश था और उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन ना जाने क्यों अमायरा को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो मनी मन तान्या से चलने लगी। आखिरकार विहान ने अमायरा को मना ही लिया था और उसने उससे बात करने से हामी भी भर दी थी। अब देखना ये था कि अमायरा ने आगे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा था। मुझे पता है कि मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुना कि आपने विहान को खन्ना के सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए, लेकिन आज तक आपने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैं बस आश्चर्यचकित हूँ कि आपने ऐसा कैसे किया। तो अब क्या मैं जो भी फैसला लूंगी तुम उस पर सवाल उठाओगी? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं मैडम, मैं तो बस यूं ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपकी पीए हूँ और साथ ही एक शुभ चिंतक भी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कहीं आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें। आपने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए मैंने जब ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। विहान भले ही थोड़ा बदतमीज जरूर है, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड, जिम्मेदार और समझदार लड़का है। और मुझे लगता है कि मैं उसे जो जिम्मेदारी दे रही हूँ वो हर तरीके से उसके लायक है। वो काम में तो अच्छा है ही साथ अच्छे दिल का इंसान भी है। और ऐसे लोग अपना हर काम बहुत ईमानदारी से करते हैं और उसके अंदर खुददारी भी है। इसलिए मैंने ये फैसला किया। मैं कहीं ये बातें सुनकर बेहोश ही ना हो जाऊं। आप किसी की तारीफ कर रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो तो आपसे हर वक्त टेढ़े मुंह की बात करता है। फिर आपने उसे कहाँ देख लिया कि वो दिल का अच्छा इंसान है? जो जिस चीज का हकदार होता है मैं उसे वो चीज जरूर देती हूँ। और मुझे उसका काम देखकर लगा कि वो इस काम को आराम से हैंडल कर सकता है। और जहां तक इंसानियत की बात है, मैंने उसे देखा कि वो बिना पैसों के भी कल के चैरिटी इवेंट में काम कर रहा था। और तो और, वो अनजान लोगों की मदद भी कर रहा था। उसने ये जाने बिना कि वो मेरी माँ है, उसने मेरी माँ की भी मदद की। वाह क्या बात है! विहान भी उस चैरिटी इवेंट में गया था। मुझे तो पता ही नहीं है। खैर जो भी हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको विहान अच्छा लगने लगा है। कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है? निधि, बस बहुत हो गए तुम्हारे ये सवाल जवाब। तुम मेरे साथ ये फालतू की बातें मत करो और जाकर देखो कि हम लोग अगली टीम के लिए कब मीटिंग कर सकते हैं। और उस दिन की सारी अपडेट लाकर मुझे दो। यस मैडम, वैसे तो मैंने पता कर लिया है, सारे लोग 5:30 बजे मीटिंग के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन मैं एक बार सबको ईमेल करके उनकी कंफर्मेशन ले लेती हूँ, ताकि मीटिंग से पहले सब कुछ फाइनल हो जाए। ठीक है। और मीटिंग के बाद तुम मेरे शाम का शेड्यूल भी बता देना कि आज मेरी किसी के साथ मीटिंग तो नहीं है। नहीं मैडम, अभी तक तो ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। निधि, जो पिछले कई सालों से तान्या के साथ काम कर रही थी, उसने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि तान्या ने किसी पर इतनी जल्दी और इतना ज्यादा भरोसा कर लिया हो कि अपने सारे काम उस पर छोड़ दे। लेकिन न जाने क्यों उसे एहसास हुआ कि तान्या और विहान के बीच कुछ तो अलग है। इसलिए जब उसने प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो वो तान्या से सवाल जवाब करने लगी, जिसका जवाब तान्या ने उसे दिया। लेकिन वो थोड़ी ही देर में चिढ़ गई, जैसे वो खुद ही नहीं समझ पा रही हो कि उसने ऐसा क्यों किया है। क्या निधि सच बोल रही थी? क्या मैं विहान पर कुछ ज्यादा ही और जल्दी भरोसा कर रही हूँ? खैर, मुझे नहीं लगता। मुझे क्या, मुझे तो बस अपने काम पर ध्यान लगाना है। Congratulations everyone!
हमें वो खन्ना की प्रोजेक्ट मिल गई है और बस इतना ही नहीं, हमें उसके आने वाले सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। उन लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था और ये सब कुछ नए प्लान की वजह से हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने प्लान में बदलाव करें और देखें कि हमारी कंपनी को और किस दिशा में बढ़ाने की जरूरत है। वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं और मेरी टीम हमेशा कंपनी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। बस आप ऐसे ही हम पर भरोसा दिखाते रहो। जी सक्सेना जी, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी मैं घाटे का सौदा नहीं करती। अगर मैं किसी को कोई जिम्मेदारी देती हूँ तो वो बहुत सोच समझ कर देती हूँ। विहान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तान्या इस जिम्मेदारी वाली बात तुम्हें लेकर बोल रही है। हाँ तो बोलने देना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी उसे पता है कि उसने काम सही इंसान को सौंपा है। वो इतनी भी ना समझ नहीं है, एक बिजनेस वुमन है और उसे पता है कि वो क्या कर रही है। क्या बात है विहान, तुम्हें एक प्रोजेक्ट क्या मिल गया? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही है। चल छुप कर बंदरिया, तुझे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। विहान, अमायरा, क्या बात हो रही है आप लोगों में? क्या आप लोगों के पास इस मीटिंग से भी ज्यादा जरूरी कुछ डिस्कस करने के लिए है? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम बस अमायरा, आपने भी पुराने प्रोजेक्ट में विहान के साथ काम किया था ना? आगे से जो भी प्रोजेक्ट होंगे, अगर आपको लगे कि उसमें आपका इनपुट काम आ सकता है, तो आप भी अपने ओपिनियन जरूर रखना। यस मैडम, जैसा आप कहें। ओके गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे एंड नाउ यू गाइस कैन लीव। आप सब लोग जाओ और विहान तुम रुको। मुझे तुमसे इस प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में बात करनी है। अब पता नहीं इसे अलग से विहान के साथ क्या मीटिंग करनी है। आमू तू चल, मैं आता हूँ। विहान, मैंने सब लोगों के सामने तो नहीं कहा, लेकिन खन्ना को तुम्हारा वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और अब वो लोग इस प्रोजेक्ट को ही बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, जिसके लिए तुम इसमें अकेले काम करोगे। हाँ तान्या, उनको जिस चीज की भी जरूरत होगी मैं वो बदलाव कर दूंगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में मैंने अकेले काम नहीं किया है, बल्कि अमायरा ने भी काम किया है, तो मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। विहान, मुझे ये नहीं जानना है कि इस प्रोजेक्ट में किसका कितना हाथ है। बस मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट बेस्ट हो। तुम्हें अगर अमायरा की मदद लेनी है तो ले लो, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम तुम अकेले भी कर सकते हो। तान्या मैडम, आपको मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं हो गया है। खैर, आप जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बस यही एक प्रॉब्लम है कि तुम अपनी मनमानी बहुत करते हो। लेकिन ठीक है, जब तक मेरा काम सही चल रहा है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, किसी दूसरे इंसान के इस प्रोजेक्ट में आने से खन्ना के साथ हमारी डील खराब ना हो। नहीं तान्या, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम फिक्र मत करो। अमायरा एक बहुत अच्छी लड़की है और वो अपने काम में भी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके इस प्रोजेक्ट में आने से हमारा कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट का फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। तुम्हें जैसा सही लगे तुम करो। बस ध्यान रहे कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना, तो बस इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें बेस्ट काम मिलेगा। तान्या और विहान ऐसे ही लगभग 1 घंटे तक अकेले काम के बारे में बातें करते रहे और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कितना ज्यादा वक्त हो चुका है। तान्या भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर विहान को समझा रही थी और विहान भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए अपना आइडिया शेयर करा था, जो तान्या को बहुत अच्छा लगा। हालांकि आज तक तान्या ने अपने काम में किसी से भी राय नहीं ली थी, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसने ये प्रोजेक्ट विहान को दे दिया है तो वो बेफिक्र हो सकती है। लगभग 1 घंटे बाद विहान को एक मैसेज आया और उसने अपना फोन चेक किया। फिर वो तान्या को बाय बोलकर वहां से चला गया। अमायरा, तू 1 घंटे से यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। तुझे घर जाने के लिए देर नहीं हो रही थी? मुझे तो लगा अब तक तू चली गई होगी। ओए बंदर, तू भले ही अपना वादा भूल जाए, मैं तो नहीं भूलूंगी ना। तूने आज ही मुझसे कहा था कि हम दोनों साथ ही ऑफिस आएंगे और साथ ही जाएंगे, इसलिए मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आई एम सो सॉरी बंदरिया, मुझे पता ही नहीं चला कब 1 घंटा हो गया और मुझे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रहा कि शायद तू इंतजार कर रही होगी। हाँ, अब तो तू मुझे क्यों ही याद रखेगा? जब इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन तेरे आगे पीछे घूम रही है, तो तुझे ये मामूली लड़की की बातें क्यों ही याद रहेंगी? वैसे तो मुझे तेरी बातों पर हंसी आ रही है, लेकिन तू ऐसे मुंह बनाकर बहुत ही प्यारी लग रही है। अब चल घर चलते हैं। हाँ, घर भी चले जाएंगे, लेकिन तू मुझे ये बता कि आखिर तुम्हारी और तान्या की क्या बात हो रही थी? अरे वो कुछ नहीं, तान्या बस अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी।
लेकिन मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि मेरे प्रोजेक्ट में अमायरा भी मेरे साथ काम करेगी, वरना मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। क्या तूने सचमुच तानिया से ऐसा कहा? और तू क्या सचमुच मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है? लो कर लो बात। मैं वहाँ तुम्हारे लिए अपने करियर को दांव पर लगाकर बॉस से लड़ रहा हूँ और तुझे मेरी बातों पर भरोसा भी नहीं है। क्या तूने सचमुच तानिया से ऐसा कहा? और ये बात की उसने कहा क्या? मैं तेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हूँ? अरे वो तो तू ही मुझे गधा समझती है, वरना तुझे नहीं पता कि लड़कियां विहान के कैसे आगे पीछे घूमती है। और जब मैंने कह दिया तो वो मेरी बात कैसे नहीं मानती। विहान, फालतू की बातें मत करो, मुझे बताओ ना तान्या ने क्या कहा, मुझे भी जानना है। मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ अब तो। अरे ऐसी कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन उसने मुझे इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी है और मुझसे कहा है कि मैं जो भी चाहे इसमें कर सकता हूँ। लेकिन मैंने बस यही शर्त रखी है कि अगर इस प्रोजेक्ट में तू मेरे साथ काम नहीं करेगी तो मैं आगे प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। तो वो मेरी बात मान गई। मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुझे याद थी। अरे तू तो यूं ही मुझे गलत समझती रहती है। तू मेरी हमेशा से प्रोजेक्ट पार्टनर रही है और आगे भी रहेगी। इस बात की फिक्र तू ना कर, मैं तुझे कभी नहीं भूलता हूँ। अच्छा चल, अब इसी बात पर मुझे नूडल्स खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और वैसे भी मैं तेरा इंतजार करके थक गई हूँ। हाँ तू सब भूल जाती है, बस यही खाना पीना नहीं भूलती है। चल मैं तुझे नूडल्स के साथ साथ आइसक्रीम भी खिलाता हूँ। ओ विहान, आई लव यू, तू कितना अच्छा है ना। अब चल, मुझसे ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, वरना लड़कियों को गलतफहमी हो जाएगी कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। गलतफहमी होती है तो होने दे, वैसे भी मैं तेरी गर्लफ्रेंड भी तो हूँ। कौन सा कोई लड़की तुझे भाव देने वाली है? विहान तान्या के साथ बातें करने में बिजी था, उसे बिल्कुल टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। लेकिन अमायरा पिछले 1 घंटे से उसका ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही थी, क्योंकि शायद वो ये चीज देख नहीं पा रही थी कि विहान तान्या के साथ अकेले है। इसलिए वो वहां पर उसका इंतजार करती रही ताकि वो उससे पूछ सके कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। उधर दूसरी तरफ तान्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो विहान के बारे में इतना क्यों सोच रही है और उसे विहान को मीटिंग के लिए अकेले क्यों रुका था। इसी सोच में वो अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर विहान को जाते हुए देख रही थी और वो देख रही थी कि किस तरीके से विहान और अमायरा हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं तान्या को अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं ये दोनों दिन भर क्या खिचड़ी पकाने लगते हैं। मुझे इन दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट में डालना होगा, वरना दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तानिया मैडम, मैं घर जा रही हूँ। आप कब तक ऑफिस में रुकेंगी? अगर कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं वो करके जाऊंगी। हाँ निधि, एक काम तो था, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है। तुम वो काम भी कर सकती हो। क्या हुआ मैडम, आप पहले तो किसी काम को लेकर इतना नहीं सोचते थे, कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, मैं बस इन दोनों की ट्रेनिंग के बारे में सोच रही थी। विहान को तो मैंने प्रोजेक्ट दे दिया, लेकिन अमायरा भी टैलेंटेड लड़की है। मैं चाह रही थी कि उसे भी कोई अलग प्रोजेक्ट दे दूं, इसलिए मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए थी। बस इतनी सी बात? मुझे लगा कि कोई बड़ी बात होगी। ये काम तो मैं अभी कर सकती हूँ, मेरे पास अमायरा की सारी डिटेल्स है, मैं आपको मेल कर देती हूँ। हाँ ठीक है, इसके बाद तुम घर जा सकती हो। हाँ मैडम, मैं अभी आपको मेल कर रही हूँ। इनफैक्ट कर भी दिया, आप चेक कर लेना। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ कहना हो तो आप कह सकती हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। निधि, तुम आज मुझसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं कर रही? क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? ऐसा लगता है काम कर करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं नहीं मैडम, मैं तो बस घर ही जा रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी। अमू तू बहुत खास है मेरे लिए, तू बहुत प्यारी है, कभी बदलना मत। फिर चाहे तुम मुझे जब भी नूडल्स खिलाने के लिए कहेगी मैं खिला दूंगा और कभी शिकायत भी नहीं करूंगा। अभी तक तो तू बड़ा हीरो बन रहा था, अचानक से तेरे अंदर ये मीना कुमारी की आत्मा कहाँ से आ गई? तुझे जब मैंने पिछले दिन परेशान देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तुझे कैसे समझाऊं। और आज जब तुम मुझसे नाराज थी तो मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। तू तो जानता है विहान, मैं खुद कहाँ इन चीजों में पड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये सारी बातें जिस तरीके से मेरे सामने आई हैं और जिन हालातों में आई हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही थी मुझे क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल तेरी बात समझ रहा हूँ और इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ कि तेरे साथ ये ठीक हुआ, लेकिन तू उनकी भी मजबूरी समझने की कोशिश कर। आखिर उनके ऐसा करने के पीछे कोई तो वजह रही होगी। विहान, मैं मम्मी पापा से बहुत नाराज हूँ, उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी, और अब तो मुझे बेचैनी भी हो रही है कि कहीं मैं उन लोगों से दूर ना हो जाऊं। अमायरा, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तू भी तो एक बार समझ। मैं जानता हूँ कि तू उदास है, लेकिन आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो पहले से ही तुझे लेकर परेशान है। और अगर उन्हें गलती से भी पता लग गया कि तू उनसे नाराज है तो शायद वो तुमसे नजरें ना मिला पाए और ठीक होने पर भी अपना ध्यान न लगाए। तो क्या मैं उन्हें उनकी इस गलती के लिए माफ कर दूं? उन्होंने मुझे 21 सालों तक धोखे में रखा और मुझे आज तक पता लगने नहीं दिया।
कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। तू उनसे किस बात की माफी की उम्मीद कर रही है? इस बात की कि उन्होंने तुम्हें अपने बच्चे से बढ़कर प्यार दिया और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, या फिर इसलिए कि तुम्हें एक चोट लगने पर उनकी जान निकल जाती थी, या फिर इसलिए कि तुम्हारे 21st बर्थडे से पहले की तुम्हारी माँ इतनी परेशान है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। फिर मैं उनसे मिलने आऊंगा। मम्मी को होश आ गया है और अब वो पहले से बेहतर है। मैं अपनी नाराजगी के चक्कर में उनसे मिलने भी नहीं गई। चलो अभी उनसे मिलने चलते हैं और कल तो वो घर भी आ जाएंगी। अरे बेटा, तू आ गई? आज तुझे आने में देर हो गई। हाँ माँ, बस वो एक जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके चक्कर में मुझे देर हो गई। आपने खाना खाया? नहीं, अभी तो मैंने खाना नहीं खाया है, बस तेरा इंतजार कर रही थी। अब तू आ गई है तो चल साथ में खाना खाते हैं। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे अगर आने में देर हो जाए तो आप खाना खा लिया करो, क्योंकि आपको टाइम से दवाई लेना होता है और सोना भी होता है। चल चल, अब मुझे सुना मत। तू मेरी माँ नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, भूल मत। आपकी हरकत देखकर लगता नहीं है कि आप मेरी माँ हो। पता नहीं आप इन चीजों को लेकर कब सीरियस होंगे। तू सही कह रही है बेटा। अगर आज मैं ठीक होती और अपने पैरों पर चल पाती तो आज तेरे बच्चे इस घर में घूम रहे होते, तुझे मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। माँ, आपसे जब भी बात करो आप इसी बारे में बात करने लग जाते हो। और क्या होगा शादी करके? आपने तो शादी की थी ना, कहाँ है आपके जीवन साथी? बेटा, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो मेरी किस्मत का दोष है जो मुझे प्यार नहीं मिला और मैं उस लायक नहीं बन पाई कि तुझे वो प्यार दे सकूं। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट होना सही नहीं है। माँ, आप ये बेकार की बातें मत करो। जब मर्दों की गलतियों की सजा औरतों को मिलने लगती है तो उनके अंदर का प्यार खत्म हो जाता है और कड़वाहट ही बचती है। मेरे अंदर भी वो कड़वाहट आ चुकी है जो अब किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली है। बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरी बुरी किस्मत की सजा तुझे भी मिल रही है और तुझे उम्र से पहले ही बड़ा होना पड़ा और सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेनी पड़ी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ कोई हो जो तुझसे कदम से कदम मिलाकर चले। माँ, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अब ऐसा कोई भी लड़का पैदा हुआ है जो मुझे झेल सके। और वैसे भी मुझे किसी बेवकूफ लड़के को अपना शौहर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। बेटा, ऊपर वाले ने हर किसी की जोड़ी बनाई है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तेरा जोड़ीदार भी तुझे जल्द ही मिलेगा। और तू देखना, जब तुझे वो मिलेगा तो तू सारी कड़वाहट भूलकर खुद ही खुश रहने लगेगी। माँ, अब आपका मजाक खत्म हो गया हो तो हम लोग खाना खा लें। आप तो बातों से ही अपना पेट भर लोगे, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हेलो विहान, कहाँ रह गया तू? हम लोग ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई एम सॉरी अमायरा, आज मुझे थोड़ा जल्दी ऑफिस आना पड़ा और मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, तो मैं अकेले ऑफिस आना होगा। मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन ऑफिस आओ फिर बात करते हैं। विहान, तू ऐसे कैसे कर सकता है? तूने मुझे बताया तक नहीं, मैं तेरे साथ आ जाती। अमायरा, मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, तुझसे बात नहीं कर सकता, बाद में बात करता हूँ। विहान, तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं इस 2 दिन से क्या हो गया है। जरूर उस चुड़ैल ने ही उसे ऑफिस जल्दी बुलाया होगा। अमायरा जो सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए विहान का इंतजार कर रही थी, उसे जब पता चला कि विहान उससे पहले ही ऑफिस जा चुका है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि तान्या जानबूझकर विहान को अपने करीब रखना चाहती है। इसलिए तो पिछले दिन भी वो इतनी लेट तक विहान के साथ मीटिंग में थी और आज भी उसने विहान को ऑफिस जल्दी बुला लिया था। अमायरा को तान्या और विहान का इस तरीके से अकेले समय बिताना अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे वो काम के सिलसिले में ही क्यों ना हो। अमायरा अंदर ही अंदर तान्या से जल रही थी, लेकिन वो ये बात किसी को कह भी नहीं सकती थी, इसलिए वो मन ही मन तान्या को गालियां दे रही थी। अमायरा, तुम आ गई? अच्छा चलो लॉग इन कर लो, फिर थोड़ी देर में तुम्हारी तान्या मैडम के साथ मीटिंग है, वो तुम्हें कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहती हैं। ठीक है, मैं अभी उनके कैबिन में जाती हूँ। नहीं नहीं, अभी तुम्हें कैबिन में नहीं जाना है, मैं जब तुमसे जाने के लिए कहूंगी तब जाना। अभी तो विहान और तान्या मैडम की खन्ना वाले प्रोजेक्ट को लेकर जरूरी मीटिंग चल रही है। विहान को ऑफिस आए 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और अभी तक उनकी मीटिंग चल ही रही है। तुम्हें तान्या मैडम का पता नहीं है वो अपने काम को लेकर कितनी सीरियस है। वो जब तक एक एक पॉइंट तसल्ली से नहीं देख लेती तब तक वो प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं जाती, इसलिए इतना टाइम तो लगना ही था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, आप मुझे बुला लेना। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, तान्या मैडम ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तान्या मैडम को विहान के बारे में सोचने से फुर्सत हो, तभी तो वो किसी और के बारे में सोचेंगी। अमायरा, आओ,
मुझे तुमसे तुम्हारे नए रोल को लेकर कुछ बात करनी थी। मेरा नया रोल? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? अमायरा, मुझे तुम्हारी फाइल देखकर पता लगा कि तुम प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में काफी अच्छी हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एचआर टीम को ज्वाइन करो और वहाँ पर उनके साथ काम करके कंपनी के लिए पॉलिसी बनाओ, और तुम्हें वहाँ पर बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। नहीं नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो विहान के साथ उसके प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रही हूँ ना, फिर मैं दूसरी टीम में कैसे जा सकती हूँ? ये तुमसे किसने कह दिया? और मेरी कंपनी में कौन क्या करेगा इसके लिए मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैडम, मेरा ऐसा कहने का कुछ मतलब नहीं था। मुझे कल विहान ने बताया कि मैं उसके प्रोजेक्ट पार्टनर रहूंगी और वो जो भी प्रोजेक्ट हैंडल करेगा मैं उसमें उसका साथ दूंगी। ऐसा तुमसे विहान ने कहा ना, मैंने तो नहीं। और अब जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। पुरानी बातें भूल जाओ और समझ लो कि तुम्हारा और विहान का साथ यहीं तक था। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाहती हो? अमायरा, ये तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ तुम दोस्ती निभाओगी। तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आई हो और तुम्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तुम्हें वो करना होगा। और अगर तुम्हें इन जिम्मेदारियों को निभाने में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। आई एम श्योर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे जितने टैलेंटेड और भी लोग होंगे। मैं आपकी बात समझ गई मैडम। मैं कल से ही दूसरी टीम में काम करना शुरू कर दूंगी। फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट है जो मुझे करना जरूरी है। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? एक काम करो, तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो तुम निधि को दे दो, वो उसे मैनेज कर लेगी और तुम आज से ही दूसरी टीम को ज्वाइन कर लो। ठीक है मैडम, क्या कोई और काम है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया था? नहीं, अभी के लिए तो बस इतना ही। तुम जा सकती हो। तान्या विहान और अमायरा की टीम को तोड़ने में कामयाब हो गई थी। उसने अमायरा को किसी दूसरी ही टीम में भेज दिया, जहां ऑफिस में तो उसका और विहान का कोई कनेक्शन नहीं होता था। लेकिन इस वक्त तो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अमायरा जो पहले से ही गुस्से में थी, आज विहान के साथ ऑफिस नहीं आ पाई। जब उसने सुना कि वो आगे प्रोजेक्ट में विहान के साथ काम नहीं करेगी, तो वो तान्या के कैबिन से बाहर आने के बाद अपनी टेबल पर सामान पटक कर पैक करने लगी ताकि वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सके। अरे ओ तूफानी मेल, ये सारा सामान पटक क्यों रही है और कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ तुझसे दूर, क्योंकि तेरी तान्या मैडम तो यही चाहती है ना। ये क्या बकवास कर रही है तू? सुबह सुबह तूने भांग खा ली है क्या? तू यहाँ खड़े होकर बकवास क्यों कर रहा है? अगर तुझे कुछ पूछना है तो अपनी मैडम से जाकर पूछना। तू पहले मुझे बताएगी कि आखिर बात क्या हुई है? तान्या ने क्या कहा तुझे? तान्या ने मुझे दूसरी टीम में ट्रांसफर कर दिया है और उसने मुझे ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगी। तो इसे मैं क्या समझूं? क्या सचमुच तान्या ने तुमसे ऐसा कहा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कल तक तो वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हो। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। तू खुद जाकर उससे पूछ ले कि उसने ऐसा क्यों किया। अमायरा तू चिंता मत कर, मैं जाकर तान्या से बात करता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। नहीं नहीं, तू रहने दे। अगर तूने उससे जाकर मेरे लिए बात की तो उसे लगेगा कि जैसे मैं अपनी बात खुद से नहीं रख सकती और तुम्हें उससे बात करने के लिए आगे भेज दिया। तू फिक्र मत कर, मैं जाता हूँ अभी और तान्या से बात करता हूँ। हो सकता है कि वो अपना फैसला वापस ले ले और तुझे फिर से मेरी टीम में डाल दे। विहान, तुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। कल शाम को भी उसने मीटिंग के लिए तुझे रोक लिया और आज सुबह भी उसने तुझे जल्दी ऑफिस बुला लिया था और इतनी लंबी मीटिंग चल रही थी। मुझे तो ये लगता था कि तान्या नहीं चाहती थी कि मैं तेरे आसपास रहूं, इसलिए उसने मुझे प्रोजेक्ट से भी निकालकर दूसरी टीम में डाल दिया। अमायरा ये क्या बकवास किए जा रही है तू? मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तान्या के पास इतना काम है कि उसके पास मेरे बारे में सोचने तक का वक्त नहीं होगा और तू ये कह रही है कि वो मुझे और तुझे अलग करना चाहती है। विहान, तू मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, वो भी उस तान्या की वजह से। देख ले, हो गया ना उसका असर भी तुझ पर। अमायरा बस बहुत हो गया। मुझे लगता है कि तूने सोच सोचकर अपने दिमाग में बहुत कचरा भर लिया है। अब तू जब शांत होगी मैं तभी तुझसे बात करूंगा। हेलो रिया, तान्या मैडम ने मुझे आपके साथ आपकी टीम में काम करने के लिए कहा है। हाँ, मुझे तान्या मैडम का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी प्लानिंग और पॉलिसीज बनाने की स्किल काफी अच्छी है। वेलकम टू द टीम अमायरा। थैंक यू सो मच। ऐसा भी तो हो सकता है कि तान्या मैडम को पता होगा अपने रास्ते के कांटे को कैसे हटाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि जो भी प्लानिंग और पॉलिसीज की वजह से नए प्रोजेक्ट्स में रुकावट आ रहे हैं, हो सकता है तान्या मैडम को उस पे काम करना हो, इसलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। ये बात तो सच है कि तान्या मैडम को टैलेंट की बहुत कदर है और जो उस लायक होता है वो उन्हें बढ़ावा भी काफी देती हैं। इसीलिए अगर उन्होंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है तो जरूर उन्होंने तुम्हारे अंदर कुछ देखा होगा। मैं भी बस वही उम्मीद कर रही हूँ कि मैं इस कंपनी के किसी काम आ पाऊँ। और खैर, आप मुझे बताएंगे कि मेरा टेबल कौन सा है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिलहाल तुम्हें तुम्हारा केबिन तो नहीं मिल सकता, इसीलिए तुम यही इसी टेबल पर मेरे बगल में काम करोगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत ना हो। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं हूँ तो एक इंटर्न ही। अमायरा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि इस इंटर्न से लेकर सीनियर पॉलिसी मेकर तक तुम सफर बहुत जल्दी तय कर लोगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड लड़की हो। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या काम करना है, क्या आप मुझे बता सकती हो? हाँ, ये लो कंपनी की पॉलिसी फाइल और इसमें सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स भी हैं। तो तुम आज के लिए सारी रिपोर्ट पढ़ो और फिर आगे मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है, हमें किस किस चीज में बदलाव करने की जरूरत है। अमायरा नई टीम में जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो उस कंपनी के लिए काम करती थी, इसलिए उसे कंपनी के बॉस के हिसाब से तो चलना ही पड़ता था। वो बेमन से रिया की टीम में शामिल हो गई और रिया ने भी उसका वेलकम करते हुए उसे कंपनी की फाइल दे दी और उसे कहा कि वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ ले। उधर दूसरी तरफ विहान भी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमायरा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वो तो समझदार थी, लेकिन न जाने कि उसे क्या हो गया था कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही थी। विहान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दोनों लड़कियां आपस में उसे लेकर एक दूसरे से जल रही हैं। इसलिए हर मुमकिन कोशिश करके वो दोनों विहान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। पता नहीं अमायरा के बिना मैं ये प्रोजेक्ट कैसे कर पाऊंगा। वो मेरे साथ होती है तो मैं सारे काम कर लेता हूँ, लेकिन पता नहीं उसे भी क्या हो गया है, क्या फालतू की बकवास करती रहती है। क्या हुआ विहान, तुम परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ऐसे अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस नया प्रोजेक्ट है ना, तो मैं उसी को लेकर थोड़ा सोच रहा हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब अमायरा भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगी। क्यों, ऐसा क्यों? अमायरा तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम क्यों नहीं करेगी? अरे पता नहीं तान्या मैडम को अचानक से क्या हो गया। उन्होंने कल मुझसे कहा था कि मैं अमायरा के साथ ये प्रोजेक्ट कर लूं, लेकिन आज उन्होंने अमायरा को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, मुझे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले अमायरा ने मुझे अपनी प्रोजेक्ट फाइल तो दी थी और कहा था कि तान्या मैडम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ इस नए प्रोजेक्ट में काम करेगी, इसलिए उसने वो प्रोजेक्ट छोड़ा है। मुझे नहीं पता था कि तान्या मैडम ने उसका डिपार्टमेंट बदल दिया। हाँ पता नहीं तान्या मैडम ने ऐसा क्यों किया, और अब अमायरा भी उदास है। उसे किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाना था, लेकिन क्योंकि तान्या मैडम ने कहा है तो मना भी नहीं कर सकती थी। विहान, तुम चिंता मत करो, अमायरा तो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसे मना लोगे। बाकी अगर तान्या मैडम ने उसे कोई और काम सौंपा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूर तान्या मैडम ने उसमें वो टैलेंट देखा होगा, इसलिए उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी अमायरा को यही बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ इस प्रोजेक्ट का क्या करना है। अरे अरे बिल्कुल, मुझे तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा है और तान्या मैडम को तो है ही, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। हाँ मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी उम्मीदों पर खड़ा उतर सकूं। विहान, चल लंच करने चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और बहुत काम भी है, तू चली जा, मैं बाद में खा लूंगा। हाँ हाँ चल, मुझे पता है कि तेरे पास बहुत काम है, लेकिन तुझे भूख भी तो लगी होगी। मेरे साथ खाना खा ले, फिर तू अपने काम में लग जाना, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, पता नहीं तुझे क्या हो गया है, 2 दिन से तू सिर्फ बकवास कर रही है। अभी मैं तेरे साथ खाना खाने जाऊंगा और फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ कि हमारी लड़ाई नहीं होगी, और मैं खुद तुझसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ ना। ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुझे मंजूर हो तो बताना, मैं तभी तेरे साथ चलूंगा। अरे तू जो भी बोल मेरी जान, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, तू बस मेरे साथ चल। ठीक है, तो तू अभी से मेरा और तान्या का नाम नहीं जोड़ेगी और ना ही उसके बारे में कुछ बकवास करेगी, तभी मैं तेरी बात मानूंगा। देख, ये जो तू मुझे करने के लिए कह रहा है, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तेरी खुशी के लिए ये भी कर दूंगी। बस तुझे आगे से ध्यान रखना है कि तू मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं करेगा, और चाहे कितने भी काम हो तू मुझे बता देगा कि तू बिजी है। ठीक है मेरी माँ, अब चल, मुझे भूख लगी है। आज सुबह जल्दी आ गया था, कुछ खाकर भी नहीं आया था। हाँ मुझे पता है कि जब तू भूखा रहता है तो तुझे और गुस्सा आता है, और तुझसे कोई काम भी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझसे अभी नहीं बाद में लड़ूं। तो तू इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं सब भूल गई हूँ। तू क्या चाहती है, मैं तुझसे फिर से गुस्सा हो जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब तू चल मेरे साथ। अमायरा विहान से नाराज जरूर थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच जरा सी भी दूरी आए, इसलिए तो वो विहान के पास आ गई थी उसे मनाने के लिए, ताकि उन दोनों के बीच की लड़ाई का फायदा तान्या न उठा सके। अभी तक तान्या के दिमाग में क्या चल रहा था वो कुछ भी नहीं जानती थी, और विहान तो भले ही मजाक में कितनी भी बातें कर ले, लेकिन वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तान्या उसकी वजह से कुछ कर सकती है, और खास करके वो उसे अमायरा से दूर करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए तो वो अमायरा पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन आखिरकार उन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि ऐसी छोटी मोटी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
इसलिए तो वो लोग एक साथ मिलकर अब लंच करने जा रहे थे। विहान, तुम कहीं जा रहे हो क्या? थोड़ी देर बाद चले जाना, अभी तान्या मैडम ने तुम्हें बुलाया है। जा, आ गया तेरा बुलावा। अब तो ये चैन से खाने भी नहीं देगी। अमू, तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं अभी देख कर आता हूँ। हो सकता है कोई जरूरी काम हो। हाँ हाँ जा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो इंतजार करूंगी ही। वैसे भी तेरे लिए अब मुझसे ज्यादा हर काम जरूरी हो गया है। अच्छा, अब नाराज मत हो, मैं 5 से 10 मिनट में वापस आता हूँ। मैं तान्या को बोल दूंगा कि मुझे लंच ब्रेक पर जाना है, और देख भी लेता हूँ कि आखिर उसको क्या काम है। ठीक है, अब जा। अगर तू 10 मिनट में नहीं आया तो मैं चली जाऊंगी और तेरा इंतजार भी नहीं करूंगी। तान्या, तुमने मुझे बुलाया? क्या कुछ अर्जेंट था? हाँ विहान, कुछ अर्जेंट काम होगा तभी तो बुलाया है, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे पास इस काम के अलावा कुछ और भी करने के लिए है जो इससे ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा है तो तुम पता जाओ। नहीं इन लड़कियों के नाटक क्यों खत्म नहीं होते हैं। इनको कोई भी सीधी बात करनी आती ही नहीं है। क्या हुआ? अब मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? तुम खुद से ही बातें कर रहे हो। अगर कुछ है तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ बताओ। नहीं है। आप मुझे बताओ कि क्या काम है। मैं खुद अभी इसी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था। ये देखो, मुझे तुम्हें ये प्रेजेंटेशन दिखाना था। ये खन्ना की टीम की तरफ से अभी अभी आया है और उनको अपनी डिजाइनिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड करके चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही है। ऐसा तो हो जाएगा, इनफैक्ट इससे बेहतर ही हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हो। अगर हम उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट से बेहतर डिजाइन दें तो ये हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमें देखना ये होगा कि हमारा बजट कितना सफर करेगा और उसमें हमारा प्रॉफिट कितना वैसे होगा। हमारे बजट में से तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से हमारा प्रॉफिट जरूर बढ़ सकता है। तो क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से डिजाइन तैयार करूंगा। फिलहाल मेरा खन्ना के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना जरूरी है, इसलिए अगर बजट थोड़ा इधर उधर भी होता है तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। और जहां तक प्रॉफिट की बात है, हो सकता है कि डिजाइन देखने के बाद खन्ना खुद अपना बजट बढ़ा दे और हमारा प्रॉफिट ठीक भी है, बढ़ जाए। फिर जैसा आपको सही लगे, मैं लंच के बाद इस काम पर फोकस करता हूँ और आपको जल्दी ही डिजाइन मेल करता हूँ। हाँ ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से ये काम खत्म कर लेना। ये बताओ, तुमने अब तक लंच नहीं किया? काफी हाँ, टाइम वो हो मैं चुका बस है। लंच करने जा ही रहा था, तभी निधि ने बताया कि आपने मुझे बुलाया है। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। आज मैंने तुम्हें वैसे भी सुबह ऑफिस जल्दी बुला लिया था और अभी लंच भी नहीं करने दिया। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ नहीं लंच कर लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये सोचकर आश्चर्यचकित हूँ कि आप मुझ पर चिल्ला नहीं रही है, बल्कि मुझे खाना खाने के लिए पूछ रही है। बस तुम्हारी यही दिक्कत है, हाथ पकड़ो कि सर पर बैठ जाते हो। मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों का ध्यान भी रखती हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे खाना खाने के लिए कह रही हूँ। चलो मेरे साथ ओह खाकर नो, जाओ। मैं तो भूल ही गया। अमायरा ने मुझे लंच करने के लिए बुलाया था। अब तो काफी देर हो गई है, पता नहीं वो कहाँ होगी। रेहान, हमें मीटिंग करते हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अब तक तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी होगी? नहीं ना, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो खाना खा लेगी। तुम खाना हाँ, खाओ और काम पर इसकी लग कोई जाओ। जरूरत नहीं है। मैं कैंटीन में जाकर अमायरा के साथ खा लूंगा। रेहान, ये मेरा ऑर्डर है, तो क्या अब भी तुम मेरी बात अच्छा नहीं ठीक मानोगे? है, आप इतना कह रही है तो मैं खाना खा लेता हूँ, इसके बाद अमायरा से मिल लूंगा। विहान अमायरा के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो अपना गुस्सा छोड़कर उसे मनाने आई थी और उसके साथ खाना खाने आई थी। लेकिन तभी विहान को तान्या ने बुला लिया और तान्या के पास जाने के अलावा विहान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अमायरा ने लगभग 20 मिनट तक विहान का वेट किया, लेकिन विहान काम के चक्कर में अमायरा को मैसेज करना तक भूल गया कि उसे टाइम लग जाएगा। काम की बात खत्म होने के बाद विहान अमायरा के पास जा ही रहा था, तभी तान्या ने उसे अपने साथ लंच करने के लिए बोल दिया। अब विहान को अमायरा की याद आई, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सोचा कि वो लंच करने के बाद ही अमायरा से मिलने जाएगा। सो सॉरी अमायरा, वो काम के चक्कर में मुझे तुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। वो उस प्रोजेक्ट में कुछ जरूरी अपडेट्स आए थे, इसके बारे में तान्या मुझसे बात करना चाहती थी। विहान, क्या तुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने में नहीं बल्कि तुमसे बात करने में दिलचस्पी ले रही है? देख अमायरा, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि मैं भी पहले तान्या को गलत समझता था, लेकिन वो एक अच्छी इंसान है।
और उसे अपने काम से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है, और मैं तो उसकी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता हूँ। तो फिर तुम ये पता नहीं फालतू की बातें क्यों सोचती रहती हो? अच्छा, अगर ऐसा है तो तुझे इतना वक्त लग गया? अरे वो मैं मीटिंग के बाद निकल ही रहा था कि तान्या को पता चल गया कि मैंने लंच नहीं किया है, तो उसने मुझे अपने साथ लंच करने के लिए रोक लिया। देख विहान, मैं तुझे यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी। तू पूरे ऑफिस में पता कर ले, तुझे खुद पता चल जाएगा कि आज तक तान्या ने ऐसा किसी के लिए नहीं किया कि उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाए। अरे यार अमायरा, मैंने मजाक मजाक में क्या तान्या को गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर दी, तुम तो बस वही दिमाग में लेकर बैठ गई हो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो यार। विहान, तुझे अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन देखना तुझे जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। अगर ऐसी बात है तो तू रुक, मैं तान्या से बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट में तेरी जरूरत है, फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ना? तू चाहे तो कोशिश कर ले और तान्या से बात करके देख ले, लेकिन मुझे पक्का पता है कि वो किसी भी हालत में तुझे और मुझे एक टीम में नहीं रखेगी। अमायरा, तू क्या ये बच्चों जैसी हरकत कर रही है? मैं तेरा दोस्त हूँ और दोस्त ही रहूंगा, कोई मुझे तुझसे अलग नहीं कर देगा। ये ऑफिस और अपना पर्सनल रिश्ता अलग अलग रखते हैं यार, शायद हमारे लिए अभी यही जरूरी है। विहान, तुझे ये बात पता है कि मुझे तेरे काम से और तरक्की करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे दिक्कत तान्या के इरादों से है जो मैं समझ नहीं पा रही। और पहले मैं उसे कुछ और समझती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो कुछ और ही है। ठीक है अमायरा, मैं अभी जाकर तान्या से बात करता हूँ और तुम्हें वापस अपनी टीम में लेकर आता हूँ। तुम देखना, तुम गलत साबित होगी। विहान, मैं तुम्हें खुला चैलेंज करती हूँ कि तुम देखना तान्या किसी भी हालत में तुम्हें और मुझे एक टीम में नहीं रहने देगी। तान्या, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। अंदर आ। तुम्हें किस बारे में बात करनी है? तान्या, तुमने पिछली शाम ही कहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकता हूँ, तो फिर तुमने मेरी टीम में बदलाव क्यों किया और मुझे बताया तक नहीं? विहान, क्या तुम्हें मुझ पर या मेरी काबिलियत पर शक है? अगर मैंने कुछ किया है तो सोच समझ कर किया होगा ना, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम सवाल उठा क्यों रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं सारे प्रोजेक्ट अमायरा के साथ ही करता हूँ और उसके इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से ये प्रोजेक्ट और भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए बस खन्ना वाले प्रोजेक्ट के लिए मुझे अमायरा का साथ चाहिए। विहान, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से भी इस बारे में बात करने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि मेरे किस प्रोजेक्ट के लिए क्या जरूरी है और मेरी कंपनी के लिए मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। नहीं तान्या, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि अमायरा मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करे। क्या तुम उसे अलाउ कर सकती हो? विहान, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए तुम काफी हो और तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। बाकी तुम्हें जहां भी जरूरत होगी वहां मैं तुम्हारे लिए हूँ। और जहां तक अमायरा की बात है, मुझे नहीं लगता उसके इस प्रोजेक्ट में आने से हमारा कुछ फायदा है, बल्कि वो पॉलिसी और प्लानिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे तो वो बेहतर होगा। मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अमायरा मेरे साथ काम करे तो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? पहले मुझे तुम ये बताओ कि ऐसा तुम चाहते हो या फिर अमायरा? अमायरा ने मुझसे कहा था कि तुम उसके बिना इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते और तुम अकेले इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने ये काम तुम्हें अकेले करने के लिए कहा है ताकि तुम उसे गलत साबित कर सको। विहान अमायरा के बार बार ये कहने से तंग आ गया था कि तान्या जानबूझकर उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है और विहान तान्या के साथ रह रहकर बदल रहा है। इसलिए उसने गुस्से में तान्या से बात करने के बारे में सोचा और उसने ये भी सोचा कि वो तान्या से अमायरा को अपनी टीम में वापस लेने के लिए कहेगा और उसे पूरी उम्मीद थी कि तान्या उसकी बात मान लेगी। लेकिन जब विहान ने तान्या से ऐसा करने के लिए कहा तो तान्या ने उसे मना कर दिया और साथ ही उसके दिमाग में ये बातें भी डाल दी कि अमायरा को लगता है कि वो किसी काम के लायक नहीं है और अगर अमायरा उसके साथ रहेगी तभी वो किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सकता है। क्या अमायरा ने सचमुच ऐसा कहा कि मैं उसके बिना ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकता हूँ? क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? भले ही उसने शब्द कुछ और इस्तेमाल किए, लेकिन उसके कहने का यही मतलब था। नहीं तान्या, तुम अमायरा को गलत समझ रही हो, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत ही ईमानदार और होशियार लड़की है। विहान, मेरे पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और तुम्हें भी इन बातों को छोड़कर काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो तुम अमायरा से बाद में बात कर लेना। बाकी अभी के लिए मैंने जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो उसके लायक है, बस इतना समझो और अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, आज शाम तक तुम्हें प्रोजेक्ट पर अपडेट मिल जाएगा और बाकी के काम मैं जैसे ही होता जाएगा तुम्हें अपडेट कर दूंगा। ओके, गेट बैक टू वर्क नाउ। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ।
क्या हुआ? मना कर दिया ना तान्या ने? मुझे तो पहले ही पता था कि वो हम दोनों को साथ नहीं देख सकती। अमायरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बाकी लोगों की बातों पर तो तब ध्यान दूं ना जब तेरा ध्यान खुद से ही हटे। तूने तान्या से क्या कहा? विहान, ये क्या कह रहे तू? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है? जब तुझे मुझ पर और मेरे काम पर भरोसा ही नहीं है तो फिर तू मेरी झूठी तारीफें क्यों करती रहती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ? तुझे क्या लगता है आज तक जो भी प्रोजेक्ट हमने साथ में किए हैं उसमें सिर्फ तुम्हारा हाथ रहा है और मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा? विहान, ये कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुझे किसने कह दिया? तू अपने काम में और निजी जिंदगी में कितना अच्छा है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? अच्छा, तो तू ये कह रही है कि तूने तान्या से इस प्रोजेक्ट के बारे में और मेरे बारे में कोई बात नहीं की? मैंने ऐसा कब कहा कि मेरी इस प्रोजेक्ट के बारे में और तेरे बारे में तान्या से कोई बात नहीं हुई? लेकिन मैंने ये सब नहीं कहा जो तू मुझे अभी कह रहा है। बस बात यही खत्म हो जाती है। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा? फिर तुझे तान्या से बात करने की क्या जरूरत थी? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। देख ले, तू खुद तान्या की वजह से मुझसे लड़ रहा है, लेकिन आज तक तू इस तरीके से मुझसे कभी नहीं लड़ा है। आज तक तूने भी तो ऐसी खुदगर्जी नहीं दिखाई ना, और अभी भी तू अपनी गलती नहीं मान रही है बल्कि तान्या पर इल्जाम लगा रही है कि उसने ऐसा किया। विहान, मुझे नहीं लगा था कि तू इतनी जल्दी इतना बदल जाएगा और अचानक से मैं तुझे इतनी गलत लगने लगूंगी कि तुझे मेरे इरादों पर भी शक होने लगे। मुझे अब यही लगता है कि हमारी दोस्ती को बचाने के लिए हमारा अलग अलग टीम में होना ही ठीक है। इसलिए अब तू अपने काम पर ध्यान दे और मैं अपने काम पर। अमायरा, तू इतनी जिद्दी क्यों है? अगर ऐसा कुछ है भी तो तू मुझे साफ साफ कह सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए क्या जरूरत है? विहान, अभी तुझे मेरी सारी बातें गलत लगेगी और तुझे कुछ समझ भी नहीं आएगा, लेकिन बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक तुझे ये सब समझ आए तो देर ना हो जाए। अमायरा, तू ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। विहान को जब तान्या ने कहा कि अमायरा को उसके काम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो उसे ये जानकर बहुत बुरा लगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अमायरा उसके लिए ऐसा कुछ कह सकती है, लेकिन असल में तान्या ने उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। हालांकि अमायरा ने तान्या से प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिस तरीके से तान्या ने विहान को बताया था। विहान को इस वक्त अमायरा की कोई भी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए फिर उन दोनों की बहस हो गई और फिर अमायरा ने भी उसे बोल दिया कि वो दूसरी टीम में ही काम करना चाहती है। उधर दूसरी तरफ तान्या अपने कैबिन की खिड़की से बाहर विहान और अमायरा को लड़ते हुए देखकर खुश हो रही थी। आपने ये सब जानबूझकर किया ना? आपको अमायरा और विहान की दोस्ती अच्छी नहीं लगती या फिर आपको अमायरा अच्छी नहीं लगती? निधि, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई? और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तान्या मैडम, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मैं सिर्फ आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ बल्कि शुभ चिंतक भी हूँ। इसलिए मैं आपके बर्ताव में आने वाले बदलाव को लेकर हैरान हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस लगा कि विहान खन्ना वाले प्रोजेक्ट के लिए सही है और अमायरा प्लानिंग और पॉलिसी के लिए। इसलिए मैंने उन दोनों की टीम को अलग कर दिया ताकि वो लोग सिर्फ काम पर ध्यान दे सके, दोस्ती पर नहीं। उनको जो भी दोस्तियां निभानी है वो ऑफिस से बाहर निभाएं। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो, और वो भी इस तरीके से? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं, जितना मैं आपको जानती हूँ मुझे पता है कि आप कभी कुछ गलत फैसला नहीं दे सकते। इसलिए अगर आपने कुछ किया है तो उसके पीछे जरूर कुछ वजह होगी। क्या हुआ? तुम किसी काम से आई थी क्या? नहीं, मैं बस आपको ये बताने आई थी कि आज शाम के लिए आपकी कोई मीटिंग नहीं है और सारे प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल हैं। अगर कुछ नया हो तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है। बस तुम एक काम करो, घर पर फोन कर बोल दो कि मेरा फेवरेट पास्ता बना कर रखे। आज मैं डिनर माँ के साथ ही करूंगी। अरे, तुम मेरे साथ आज घर क्यों नहीं चलती? ठीक है, मैं अभी घर पर कॉल करके बता देती हूँ। वैसे आप मुझे आज खुश लग रही हैं। मन कर रहा है मैं भी आपके साथ सेलिब्रेट करूँ, लेकिन मुझे वजह तो पता ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं बस इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत खुश हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है। और अब जब तुम्हें पता चल गया है तो चलो तुम मेरे साथ डिनर करना। नहीं, असल में मेरे घर कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। वैसे तो मैं आपको मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं जल्दी ही आंटी से मिलने आऊंगी। शायद इस संडे को ही आ जाऊं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और अपनी बहन को भी ले आना, आजकल वो बहुत बिजी हो गई है, उसके पास मुझे फोन करने तक का वक्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं दीदी से बोल दूंगी कि उनकी दोस्त उन्हें याद कर रही है। हो सकता है उसी बहाने मुझे भी आपकी कोई गॉसिप सुनने को मिल जाए। ठीक है, अब तुम घर जा सकती हो। काकी को फोन करना मत भूलना।
मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है, मैं उसके बाद घर के लिए निकल जाऊंगी। हाँ, मैं अभी आंटी को या फिर किसी और को फ़ोन करके बता देती हूँ कि आज आप जल्दी आएँगे और उनके साथ ही डिनर करेंगे। न जाने क्यों तान्या आज बहुत खुश थी। वो इतनी खुश थी कि उसने घर पर अपना फेवरेट खाना बनाने के लिए भी बोल दिया था। हालांकि निधि जो कई सालों से उसके साथ काम कर रही थी और वो उसे निजी तौर पर भी जानती थी, वो तो समझ गई थी कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तान्या उसे छुपा रही है। लेकिन अभी तान्या के मन में क्या चल रहा था ये पता कर पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि उसने तान्या से सवाल जवाब करके बात निकलाने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया और बस उसे घर पर फोन करने के लिए कह दिया। तान्या अभी मीटिंग खत्म करके अपनी मम्मी के साथ डिनर करने के लिए घर पहुंच गई थी। क्या बात है, आज तुम डिनर टाइम से पहले आ गई? आज माँ की याद कैसे आ गई तुम्हें? क्या माँ, आप भी ना जल्दी घर ना आऊं तो शिकायत करती हो और जल्दी घर आ जाऊं तो शक करती हो। क्या मेरा मन नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ सुकून से बैठकर 2 बातें करूं? तुझसे बात करने के लिए और तेरी इस खुशी के लिए तो मैं हमेशा इंतजार करती रहती हूँ। आज मुझे तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, क्या बात है? अपनी माँ को नहीं बताएगी? नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने काकी से अपना फेवरेट पास्ता बनाने के लिए कहा था, क्या वो तैयार है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ कहा हो और मैंने मना किया हो? मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम अच्छा खाना खाओ। पता नहीं ये कहाँ से तुम डाइट के चक्कर में पड़कर इतना अच्छा खाना नहीं खाती हो। काकी, ये पास्ता, चीज और बटर सिर्फ आज के लिए है। मैं रोज रोज ये खाना नहीं खाने वाली, इसलिए आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है तान्या बेटा, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। तुम्हारे चेहरे की चमक कुछ और भी कहना चाह रही है। क्या काकी, माँ के साथ साथ अब आप भी शुरू हो गई? मैंने कहा तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरा दिल किया तो मैं जल्दी घर आ गई। देखो ना, मैं तो इसे कब से कह रही हूँ और इसे लगता है कि माँ को बेवकूफ बनाना आसान है। ये बात ये लड़की भूल गई है कि मैंने इसे पैदा किया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है और मैं भी इसे बचपन से पाला है। आज इसके चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी है। ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ मिल गया हो। अरे हाँ, मैंने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं। बेटा सच सच बताओ, क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है? बस इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताती हूँ। आप लोग जब देखो इसी बारे में बात करते रहते हो। क्या मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है तो मुझे किसी बात की कमी है? अच्छा ठीक है, गुस्सा तेरी नाक पर ही रहता है। अब चैन से खाना खा ले, लेकिन वादा कर कि जब कभी कुछ ऐसा लगेगा तो तू मुझे जरूर बताएगी। जब आप दोनों ही तो मेरी माँ हो और आपकी वजह से ही मैं इस लायक बनी हूँ। अगर कुछ होगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ही बताऊंगी। लेकिन हाँ, इस वक्त मेरे पास आप लोगों के लिए एक खबर जरूर है। देखा मैडम, मैंने कहा ना, जरूर तान्या को कोई मिल गया है। आखिरकार उसे कोई तो पसंद आया। मुझे माफ करना मेरी माँ, लेकिन इस खबर के लिए आपको और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मेरी कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है और इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। अब बेटा ये बिजनेस की बातें हम औरतें जानकर क्या करेंगे? वो तो तेरा काम है और हम तो हमेशा ही चाहेंगे कि तू तरक्की करे। अब अगर आपके मन को तसल्ली हो गई हो तो क्या मैं खाना खा लूं? हाँ हाँ, खा लो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीठा भी बनाया है। आज मना मत करना। और वैसे भी तुमने अच्छी खबर दी है। भले ही वो खबर वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। काकी, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा बना है मेरे लिए, और अगर होगा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। तब तक आप सिर्फ मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ और कल से ये मीठा बंद। तान्या ने फिलहाल तो अपनी माँ और दाई का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन वो सचमुच आज बहुत ज्यादा खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली थी। फिलहाल तान्या खुद अपने मन की बात नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसे जो नया एहसास मिल रहा था वो उसे खुश जरूर से कर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आज अपना फेवरेट खाना खाकर सेलिब्रेट किया जाए। खाना खाने के बाद तान्या अपने रूम में गई और फिर अपना लैपटॉप निकालकर वो कुछ देखने लगी। हालांकि तान्या ने अपना ईमेल चेक करने के लिए लैपटॉप खोला था, लेकिन अचानक से उसने फेसबुक खोल लिया और वहां पर विहान की प्रोफाइल दिखने लगी। हे मिस्टर एरोगेंट, क्या सचमुच तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो? क्या निधि सही कह रही थी कि मैं तुम्हें अमायरा के साथ नहीं देख पा रही थी? सच कहूँ तो मुझे वो अमायरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों वो हर जगह तुम्हारे आसपास घूमती रहती है। तुम उससे कहो ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। बेटा तू कुछ काम तो नहीं कर रही? आज तू जल्दी आ गई तो मैंने सोचा तुझसे थोड़ी बातें कर लूं।
माँ, आप यहाँ क्यों आई? अगर आपको मुझसे बात करनी थी तो आप मुझे बुला लेते। बेटा, आज तुझे खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में ये बदलाव कैसे और किसकी वजह से आया है, लेकिन मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तू ऐसे ही मुस्कुराती रहे। माँ, आप यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखा, मुझे तो पहले से ही पता था कि तेरे मन में कुछ तो चल रहा है। अच्छा चल, अब बता क्या बात है। माँ, आपको हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं कब खुश हूँ, कब परेशान हूँ, या फिर मुझे कब क्या कहना है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ को भगवान ने सुपर पावर दी हुई है कि वो अपने बच्चों को देखते ही उसके मन की बात समझ जाती है। अब तू बता, मेरी सुपर गर्ल को क्या बात करनी है? क्या मम्मा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और सुपर गर्ल तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक मामूली लड़की हूँ, बिल्कुल बाकी लोगों जैसी। बेटा, तू एक सुपर गर्ल ही है और तूने जैसे मेरी जिम्मेदारी इतनी कम उम्र से अपने ऊपर ली है, उसके बाद तो सचमुच मुझे लगता है कि तेरे पास सुपर पावर है। और अपने आप को कभी भी मामूली मत कहना। तुम बहुत खास हो और वैसा ही खास एक सुपरमैन तुम डिजर्व करती हो, जो मुझे लगता है कि जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, या क्या पता वो आ भी चुका होगा और तुझे अभी पता नहीं हो। तान्या और उसकी माँ को ऐसा बहुत कम समय मिलता था जब वो दोनों दिल खोलकर आपस में बातें करते थे। आज भी कुछ इस तरीके का दिन था जहाँ तान्या ऑफिस से घर जल्दी आ गई थी और अपनी माँ के साथ समय बिताना चाहती थी, जो बात उसकी माँ भी समझ गई थी और वो खुद भी अपनी बेटी से बात करने आ गई थी। थोड़ी देर तक बात करने के बाद उन लोगों ने एक दूसरे का दुख बांटा और फिर न जाने क्यों तान्या की माँ ने भी वैशाली से सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या उसकी जिंदगी में कोई है, या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई पसंद आ रहा हो। जिसके बाद तान्या थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गई, लेकिन फिर अपने दिल की बात करने लगी। माँ, मैं आपसे इसी बारे में तो बात करने वाली थी कि क्या सचमुच हर किसी के लिए किसी को बनाया गया है, और अगर मेरे लिए किसी को बनाया गया है तो मैं उसे कैसे पहचानूंगी? बेटा, जब वो सही इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है ना, तो भगवान तुम्हें इशारे देने लगता है और जिंदगी बदलने लगती है। जो चीज तुम पहले ना पसंद करते हो, वो धीरे धीरे पसंद आने लगती है। और ऐसे ही कई बदलाव के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा और तुम्हें वो बदलाव करने में मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम वो सब प्यार में आसानी से कर लोगी। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे मेरे जीवन साथी से मिलने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे? क्या वो मुझे वैसे नहीं अपनाएगा जैसी मैं हूँ? बेटा, ऐसा साथी का मिल जाना जो तुम्हें हर हाल में कबूल करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, प्यार ऐसा ही होना चाहिए जो तुम्हें हर हाल में अपना ले। लेकिन कुछ चीज हम प्यार में खुद ही कर लेते हैं जो हमें पता तक नहीं लगता। अच्छा, तो क्या होते हैं ये बदलाव? मुझे तो नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। देखो बेटा, जिसको तुम्हारी जिंदगी में आना होगा ना, वो देर सवेर आ ही जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ उसकी पहली मुलाकात अच्छी ना हो, क्योंकि उस मुलाकात का वैसा ही होना लिखा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उस पहली बार ही मिलकर पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे लिए कितना खास है, और उसके बाद तुम उसके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढोगी और धीरे धीरे उसके तरीके से जिंदगी जीने लगोगी। बस जब तुम्हें एहसास हो जाए कि कोई तुम्हारे लिए इतना खास है जिसके लिए तुम सब करने के लिए तैयार हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दे दी है। माँ, ये प्यार होना और प्यार का एहसास होना इतना अजीब सा क्यों है? ये किसी बिजनेस डील जितना आसान क्यों नहीं हो सकता? बेटा, प्यार करना और प्यार निभाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि प्यार एक खास एहसास है जो हर किसी को नहीं होता और हर कोई इसे संभाल भी नहीं सकता। इसलिए अगर तुम्हें प्यार हो जाए तो तुम खुद को खुशकिस्मत समझना। माँ, आपने मुझे जो भी जितना भी समझाया, उससे तो मुझे यही समझ आया कि मुझे प्यार से दूर ही रहना चाहिए और ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी जगह पर ही ठीक हूँ और अपने काम में ही बिजी रहना चाहूंगी। बेटा, प्यार चाहने से नहीं होता है, तो बस हो जाता है और उसकी कोई वार्निंग साइन नहीं होती। जब तक तुम्हें एहसास होगा कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तब तक तो तुम्हें प्यार हो चुका होगा। माँ, अब आप जाओ, मुझे काम करना है, बाकी की बातें बाद में करते हैं। अच्छा, वो लड़का तेरे साथ तेरे ऑफिस में काम करता है ना, उसका क्या हुआ? माँ, आप किस लड़के की बात कर रहे हो? मेरे ऑफिस में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। अरे वो लड़का था ना जो हमें उस दिन चैरिटी इवेंट में मिला था, जिसे तुमने डांटा था। क्या तुमने उसे सॉरी कहा?
माँ, आप कहाँ कौन सी बातों में लग गए और मैं उसे सॉरी क्यों बोलूंगी? अरे तुम्हें उसे सॉरी के साथ साथ थैंक यू भी बोलना चाहिए। उसने मेरी मदद भी की थी। माँ, मैंने उसके लिए सॉरी और थैंक यू से बढ़कर कर दिया है और उसे एक नया प्रोजेक्ट भी दे दिया है। आप किसी की भी फिक्र ना करें और अपना ध्यान रखें। अरे पागल लड़की, ऐसा नहीं करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़का इन सब चीजों से खुश होने वाला था। वो एक होनहार, समझदार और बहुत मेहनती लड़का लग रहा था। माँ, आपको एक बार में कैसे पता चल जाता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं? अच्छा, आप ये सब बातें छोड़ो और जाकर आराम करो। बेटा, भले ही मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, लेकिन मुझे लोगों को पहचानने की समझ है जो तुझे नहीं है। चल, तू अपना काम कर और अगर वो लड़का तुझे मिले तो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना। ठीक है माताश्री, आपका कोई और हुक्म है? नहीं नहीं, तू भी जल्दी सो जाना और ज्यादा काम मत करना। तान्या जब अपनी माँ से प्यार और जीवन साथी के बारे में बातें कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ बिना कुछ बोले ही उसके दिल की हर बात से वाकिफ है, जो सुनकर तान्या को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। तान्या की माँ ने अपनी बेटी को जिंदगी की कुछ सीख देने की कोशिश की और साथ ही अचानक से उसने तान्या से विहान के बारे में भी पूछा। इसके बाद तान्या हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर उसकी माँ ने उससे विहान के बारे में क्यों पूछा। तान्या ने वो बात वहीं पर खत्म कर दी और उसके बाद अपनी माँ से जाने के लिए कहा। आखिर माँ ने विहान के बारे में क्यों पूछा? क्या उनको कुछ पता है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात होगी। उन्होंने यूं ही पूछ लिया होगा। क्या मैं सचमुच बदलने लगी हूँ? क्या इसके पीछे विहान का हाथ है? क्या वो मुझे सचमुच अच्छा लगने लगा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यूं ही मुझे फालतू की बातों में फंसा रही है। क्या तान्या ने आपको कुछ बताया? मैडम, मुझे तो लग रहा है कि जरूर कोई बात है, वो हमें नहीं बता रही। वो भले ही कुछ ना बताए, मैं तो उसकी माँ हूँ, उसका चेहरा पढ़ सकती हूँ। जरूर ये किसी लड़के की ही बात है, वरना वो मुझसे इतने सवाल नहीं करती। हाँ, मुझे भी तान्या कुछ बदली बदली नजर आ रही है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई तो होगा। अगर किसी की वजह से तान्या इतनी खुश है तो मैं जरूर चाहूंगी कि वो उसकी जिंदगी में रहे। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ। निधि, जरा जाकर चेक करना आज अमायरा ऑफिस आई है या नहीं, और क्या उसने रिया की टीम में काम करना शुरू कर दिया? हाँ हाँ, मैंने देखा था अमायरा और विहान दोनों आज साथ में ही ऑफिस आए थे और जब मैं ऑफिस के अंदर आ रही थी तो मैंने पार्किंग में उन दोनों को देखा था। अच्छा, वो दोनों साथ ही ऑफिस आए हैं। ठीक है, एक काम करो, थोड़ी देर में विहान के साथ मेरी मीटिंग सेटअप करो। क्या हुआ तान्या मैडम, सब ठीक है? आप थोड़ी हैरान परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं बस अपने काम के बारे में सोच रही थी कि आज किस किस के साथ मीटिंग है। आप फिक्र मत कीजिए, आज आपकी ज्यादा मीटिंग्स नहीं है और ना ही इतना ज्यादा काम है। बाकी अगर कुछ होता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको याद दिला दूंगी। अच्छा हाँ, सुनो, एक अपडेट है। तुम विहान को इन्फॉर्म कर देना कि हर दिन के आखिर में घर जाने से पहले और अगले दिन की शुरुआत में दिन शुरू होते ही वो मुझे खन्ना के प्रोजेक्ट की अपडेट देने आ जाए और उसमें कोई गलती ना करे। विहान के साथ डेली की मॉर्निंग और इवनिंग मीटिंग्स? ठीक है, मैं सेटअप करके विहान को ईमेल कर दूंगी। क्या हुआ, आज तुम मेरी बात सुनकर इतनी हैरान क्यों हो? आज तक तो मैंने तुम्हें इतने सारे काम करने के लिए कहा है, लेकिन तुमने आज तक मुझसे सवाल नहीं किया। फिर आज ही तुम्हारी आंखों में सवाल कैसा? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो कहा मैंने वो सुन लिया है और मैं अभी आपकी मीटिंग भी अरेंज कर देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। पता नहीं तुम लोगों को आजकल हो क्या गया है। हर कोई मुझसे फालतू के सवाल करता रहता है। कभी माँ कुछ कहती है, कभी तुम, कभी काकी। वो तो नहीं समझते, लेकिन तुम तो समझ पाती हो। खन्ना हमारे लिए सबसे बड़े क्लाइंट हैं और मैंने बहुत सोच समझकर विहान को ये प्रोजेक्ट दिया है, इसलिए मुझे अपडेट तो लेना ही पड़ेगा ना, वरना हमारे हाथ से वो क्लाइंट चला जाएगा। हाँ हाँ मैडम, मैं आपकी बात समझ गई, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अभी आपकी मीटिंग कंफर्म कर देती हूँ और ये भी देख लेती हूँ कि विहान कहाँ है और मैं उसे आपके पास भेज देती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ और जाते जाते दरवाजा बंद करते हुए जाना। मुझे ये क्या हो गया है, मैं सबको सफाइयाँ देते क्यों फिर रही हूँ? पहले घर पर माँ कम थी, अब मैं निधि को भी सफाई दूँ। तान्या को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो सचमुच कुछ तो अजीब हरकतें कर रही है। उसे कभी भी किसी को कुछ पूछने या बताने की आदत नहीं थी,
लेकिन शायद अब उसके बदलते बर्ताव को लेकर लोग उससे सवाल जवाब करने लगे थे और वो उन्हें जवाब भी दे रही थी। तान्या अभी खुद को खुद भी समझा नहीं पा रही थी। हालांकि उसे हर दिन के आखिर में और दिन की शुरुआत होती ही विहान के साथ मीटिंग करने की इतनी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे क्या हो गया था कि उसने निधि को ऐसा करने के लिए बोल दिया था और उसे बाद में एहसास हुआ कि ऐसा करने से किसी को कुछ गलत लग सकता है और सबको यही लगेगा कि वो जरूर विहान पर मेहरबान हो रही है। लेकिन अब गलती तो हो चुकी थी, उसे सुधारने के लिए क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ जी तानिया जी, बताइए, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ, मैंने तुम्हें खन्ना के प्रोजेक्ट का अपडेट देने के लिए बुलाया था। अच्छा वो तो मैंने आपको कल शाम को ही ईमेल कर दिया था, आपने देखा नहीं? अच्छा ठीक है, मैंने देखा नहीं, अभी देख लेती हूँ। विहान, मेरे पास ईमेल चेक करने का इतना वक्त नहीं होता क्योंकि ये जरूरी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर दिन तुम सुबह सुबह आकर मुझे प्रोजेक्ट की अपडेट दो और जाते हुए भी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो शेयर करके जाओ। दिन की शुरुआत और आखिर में एक बार अपडेट देने से काम नहीं हो जाएगा? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं ये प्रोजेक्ट किसी और को दे देती हूँ। हाँ नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं आपको ईमेल पर अपडेट देता रहूंगा, लेकिन आप कह रही है तो मैं सुबह और शाम को भी आकर अपडेट दे दूंगा। अच्छा विहान, एक बात बताओ, अमायरा तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है और इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारे बीच अनबन हो गई, तो क्या तुम्हें ऐसा तो ख्याल नहीं आया कि ये प्रोजेक्ट छोड़ दो? अरे नहीं तानिया जी, अमायरा बहुत समझदार लड़की है और हमारी दोस्ती पक्की है। ऐसी छोटी मोटी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ऑफिस के बाद ही अमायरा ने खुद मुझे फोन किया और मुझसे मिलकर सारा मामला सुलझा लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस जानना चाहती हूँ, तुम और अमायरा सिर्फ दोस्त ही हो या उससे बढ़कर? अरे तानिया, ये कैसी बात कर रही हो? मुझे तो हंसी आ रही है। अमायरा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ना उसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ है और ना ही मेरे मन में। वो तो मेरे टाइप की भी नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? तुम मुझे बताओ, क्या है तुम्हारा टाइप? क्यों तानिया जी, आप मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दो। विहान, बकवास मत करो और अब जाओ। मुझे शाम को अपडेट देना मत भूलना। अब जाकर काम पर लग जाओ, मैं तो बस यूं ही सवाल कर रही थी। तान्या को जब पता चला कि विहान और अमायरा के बीच सब ठीक हो गया है, तो वो खुद को विहान से सवाल करने से रोक नहीं पाई। हालांकि ये उसके मतलब की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो समझना चाहती थी कि अमायरा और विहान का रिश्ता कितना गहरा था। पहले ही उसने उन दोनों को अलग अलग टीम में डाल दिया था ताकि उनकी दोस्ती में दरार आ जाए, और उसने उनके बीच गलतफहमी भी पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तान्या का कोई भी प्लान उन दोनों की दोस्ती को खराब करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ओए बंदर, क्या हुआ? कहाँ से आ रहा है और इतना परेशान हैरान क्यों लग रहा है? हाँ कुछ नहीं, वो मैं बस काम के बारे में सोच रहा था और नए प्लान के बारे में भी, बाकी और कुछ नहीं है। क्या सचमुच यही बात है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम सच कह रहे हो। अरे हाँ, और क्या बात होगी? कोई वो मुझे घर जमाई बनने थोड़ी बोलेगी। फिर तूने बकवास करना शुरू कर दिया। मुझे तो इस बारे में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं बात करूंगी तो लड़ाई होगी, इसलिए यही सही रहेगा कि मैं चुप ही रहूं। अच्छा चल, जाकर अपना काम कर ले। तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे सबकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि डायरेक्ट बॉस को रिपोर्ट करे। मेरी टीम में तो रिया मैडम है और वो बहुत स्वीट है, मुझ पर कोई काम का प्रेशर नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी तू मक्कार है और तुझे ऐसी ही टीम में डाला गया है कि तुझे मक्कारी करने का अच्छा खासा समय मिल जाए। हाँ ठीक है, जा तू भी अब अपना काम कर ले और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग लंच टाइम में मिलते हैं। अभी सुबह नहीं हुई है और तुझे लंच की याद आ गई। कितना खाती हो तुम? विहान, अब ज्यादा बकवास मत कर। और हाँ, अगर तुझे ऐसा लगे कि कोई बात है जो तुझे मुझसे शेयर करनी है तो बिना ज्यादा सोचे मुझे बता देना। अरे हाँ मेरी माँ, मैं तुझे सब बताऊंगा। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू जा और मुझे अपना काम करने दे।